तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि इंडिया और रशिया सबसे क्लोज तरीन डिफेंस एलाइज में से एक है और इंडिया बड़े मात्रा में हथियारों को रशिया से भी खरीदता है। हाल ही के रिपोर्ट में यह भी जानकारी आया था कि इंडिया और रशिया के बीच में हाल फिलहाल में ही करीबन $15 बिलियन के डिफेंस डील के ऊपर आइदर हस्ताक्षर हुआ है या फिर चर्चा हुआ है, जिनमें 2019 के $3 बिलियन के न्यूक्लियर सबमरीन लीज के समझौता भी शामिल है। और अब खबरों में बताया जा रहा है कि शायद इंडिया रशिया से और एक सबमरीन भी लीज में ले सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इंडिया के तरफ से रशिया से और एक सबमरीन लीज में लिया जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन शायद भारत के दौरे में इस साल के अंत तक आ सकते हैं। और दोस्तों ये दौरा पैंडेमिक के वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ एक दौरा है, जिसमें उनका मुलाकात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी होगा और कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा भी होगा। दोस्तों भारत और रशिया दुनिया में सबसे क्लोज तरीन मिलिट्री एलाइज में से एक है। दोनों देशों के बीच में मिलिट्री ट्रेड भी कई बिलियन डॉलर के है और रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही के कुछ सालों में भारत और रशिया के बीच में करीबन $15 बिलियन के आइदर डील हो चुका है या फिर डील को लेकर नेगोशिएशन किया जा चुका है, जिनमें फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके जहाज, सबमरीन से शुरू करके एयर डिफेंस सिस्टम, असॉल्ट राइफल से शुरू करके मिलिट्री इक्विपमेंटों के मॉडर्नाइजेशन तक शामिल है। और दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद इंडिया और रशिया के बीच में दूसरे न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लेकर चर्चा शुरू हो सकता है और भारत शायद रशिया से और एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को लीज में हासिल कर सकता है। इवन दोस्तों इसे लेके चर्चा शुरू करने का भी संभावनाओं को जताया जा रहा है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में भारत और रशिया के बीच में $3 बिलियन के एक समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर हो चुका है, जिसके तहत भारत द्वारा रशिया से अकुला क्लास की एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को लीज में हासिल किया जाएगा, जिसे इंडियन नेवी में चक्र 3 के नाम से शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये रशिया से भारत द्वारा लीज में लिए जाने वाले तीसरा सबमरीन होगा। इससे पहले भारत चक्र 1 और चक्र 2 नाम से 2 सबमरीनों को लीज में ले चुका है और दोनों सबमरीनों को ही भारत द्वारा रशिया को अब तक वापस किया जा चुका है। और संभावित चक्र 3 शायद भारत को 2026 तक रशिया से मिल जाए और भारत में ऑपरेशनल हो जाए। दोस्तों एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन किसी भी बड़े नेवी का एक महत्वपूर्ण हथियार होता है, खास करके इसके इनडिफिनाइट समय तक पानी के नीचे रहने का क्षमता, जो कि खाली फूड सप्लाई और क्रू के कैपेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब पानी के ऊपर आए, और साथ में इसके द्वारा कैरी किए जाने वाले महत्वपूर्ण हथियार इसे काफी महत्वपूर्ण बनाता है। एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन में लॉन्ग रेंज के बड़े आकार के टॉर्पेडो के साथ साथ एंटीशिप क्रूज मिसाइल और सबमरीन लॉन्च लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी रहता है। और दोस्तों एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के भी हिस्सा बन सकता है और साथ में ये इंडिविजुअली कई सारे ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है। इसके लंबे समय तक पानी के नीचे रहने का क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, ऐसे सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जानकारी को भी हासिल किया जा सकता है और दुश्मन के क्षेत्र के काफी नजदीक रह के दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशनों को अंजाम भी दिया जा सकता है। इवन एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के साथ भी एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिलके दुश्मन के खिलाफ एक न्यूक्लियर ट्रायड को सुरक्षित भी रख सकता है। दोस्तों माना जा रहा है कि भारत अगर चक्र 3 के साथ साथ और एक सबमरीन को लीज में लेता है तो शायद भारत के तरफ से 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों को ऑपरेट करने का इरादा रखा जा रहा है। ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मतलब INS विक्रमादित्य है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का सी ट्रायल हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे भी इंडियन नेवी में ऑपरेशनलाइज कर लिया जाएगा। ऐसे में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए भारत को कम से कम 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का आवश्यकता है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिजिनियस SSN प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसे सबमरीनों के इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए हमें कुछ और साल इंतजार करना पड़ सकता है। जबकि इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि ऐसे न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन इंडियन नेवी के जो अरिहंत क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है उसके स्क्वाड ग्रुप के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस क्लास के एक सबमरीन ऑलरेडी नेवी में शामिल हो चुका है, जबकि दूसरे सबमरीन सी ट्रायल में है और जल्दी शामिल हो सकता है। इवन अरिहंत क्लास के 2 अन्य सबमरीनों के भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जल्द ही इन सबमरीनों के भी इंडियन नेवी में शामिल होने के समय को तय किया जा सकता है। दोस्तों इंडियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीनों के लीज के इतिहास को देखा जाए तो पहली बार इंडिया को 1987 में अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन सोवियत यूनियन से लीज में मिला था, जबकि इस सबमरीन को इंडिया के द्वारा 1991 तक सोवियत यूनियन को रिटर्न कर दिया गया। और इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के दशक के मध्य में तब के नेवी चीफ एडमिरल विष्णु भगवत की तरफ से 2 न्यूक्लियर सबमरीनों को रशिया से लीज में लेने के लिए डिस्कशन को रिज्यूम किया गया था, पर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के दरमियान सिर्फ एक ही सबमरीन के बारे में लिखा गया और साल 2000 के आसपास फाइनली इस डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया। और दोस्तों करीबन 2 दशक के बाद फिर से नेवी के ओरिजिनल प्लान को लेके चर्चा हो सकता
देता है। और इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में जो नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह के 3 दिन के रशिया के दौरा था, उसमें शायद नेवी चीफ के द्वारा दूसरे सबमरीन के लीज के मुद्दे को अपने काउंटर पार्ट्स मतलब रशिया के नेवी के उच्च अधिकारियों के सामने रखा गया था। और इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के तरफ से अपने एक या एक से अधिक पुराने अकुला क्लास सबमरीनों को रिफर्निश करके लीज में देने का इच्छा को भी प्रकाश किया गया। दोस्तों, अकुला क्लास सबमरीन असल में सोवियत यूनियन के द्वारा निर्माण किया हुआ बहुचर्चित और सबसे प्रमुख न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मतलब SSN था। और 3 दशक पहले जब सोवियत यूनियन टूटा था, तब 15 या उससे अधिक ऐसे सबमरीन या तो बनाए जा रहे थे या फिर सोवियत यूनियन के नेवी में सर्विस में थे। दोस्तों, फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया के तरफ से इन पुराने अकुला क्लास सबमरीनों को यासिन क्लास के सबमरीनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी रशिया के पास कम से कम 7 ऐसे सबमरीन सर्विस में हैं। इवन इससे कई अधिक नंबर के सबमरीन आइदर रिफिट स्टेज में हैं या फिर हाफ फिनिश्ड है, जो भारत के लिए अपने मुताबिक रिफिट करके या फिनिश करके लीज में लेने का ऑप्शन के स्वरूप भी आगे आ सकता है। दोस्तों, ऐसे सबमरीनों को अगर भारत के द्वारा रशिया से हासिल किया जाता है या रशिया से खरीदने के लिए या लीज में लेने के लिए समझौता किया जाता है, तो रशिया ऐसे सबमरीनों को 6 साल या उससे कम समय के अंदर ही रिफिट कर सकता है या फिर आवश्यकता पड़ने पे हाफ फिनिश सबमरीनों को संपूर्ण करके इंडिया को दे सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो अब इंडिया को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के काफी अधिक आवश्यकताएं है। इवन इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का भी आवश्यकता है, जिसके लिए खाली न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बल्कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों की भी आवश्यकताएं है। सबमरीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां पे फ्रांस से 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को परचेस किया गया है, तो वहीं पे नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के लिए भी एक टेंडर फ्लोट किया गया है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिजिनियस SSN प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 6 सबमरीन इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा। पर दोस्तों, ये 6 सबमरीनों से पहले भारत को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के काफी अधिक आवश्यकताएं है, क्योंकि चाइना आए दिन अपने अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत भी कर रहा है और आसपास के क्षेत्र के अंदर डिप्लॉय भी कर रहा है। चाइना के ऐसे बढ़ते हुए एग्रेसिवनेस को देखते हुए भारत को भी अपने अंडर वाटर फ्लीट को तेज गति से अपग्रेड और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ताकि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ सबमरीन के फ्लीट को भी काउंटर किया जा सके। दोस्तों, रशिया भारत के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के फ्लीट को भी मजबूत करने के लिए अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, जिनमें प्रोजेक्ट 75I के टेंडर तक शामिल है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जिन विदेशी कंपनियों को OEM के तहत चुनना चाहता है, उनमें रशिया का भी नाम है। और रशिया के रोस्टैक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले रूविन डिजाइन ब्यूरो अपने डिजाइन को लेके प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत के साथ चर्चा भी कर रहा है। फिलहाल देखा जाए तो सबसे अधिक चर्चा में साउथ कोरिया के DAewoo शिपयार्ड द्वारा निर्माण किया हुआ सबमरीन ही है, लेकिन अगर रशिया को भी मौका मिलता है तो रशिया भी अपने ऑफर को लेके पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ यह भी खबर आया था कि रशिया की तरफ से इंडियन नेवी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के फ्लीट को इमरजेंसी बेसिस पे मॉडर्नाइज करने के लिए 3 किलो क्लास सबमरीन के भी मॉडिफाई करके ऑफर करने का बात कहा गया है। और इंडिया द्वारा ऑलरेडी किलो क्लास के सबमरीनों के इस्तेमाल करने की वजह से ये भारत के लिए एक ऑप्शन रह सकता है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक इसे लेके कोई जानकारी नहीं दिया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो किलो क्लास के सबमरीन है, ये असल में भारत में सिंधु घोष क्लास के सबमरीन के रूप में जाना जाता है, जो भारत द्वारा सोवियत यूनियन से खरीदा गया था। भारत ऐसे 10 सबमरीनों को खरीदा था, लेकिन इनमें से एक सबमरीन एक्सीडेंट के कारण से फ्लीट से रिटायर्ड कर दिया गया है, जबकि एक सबमरीन को भारत द्वारा रिफिट करके म्यांमार को दिया गया। ऐसे में भारत के पास टोटल 8 किलो क्लास के सबमरीन है और 3 सबमरीनों को रशिया ऑफर करके भारत के स्ट्रेंथ को मजबूत करने का एक प्रस्ताव को रखा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंडिया अगर दूसरे सबमरीन मतलब न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को अगर लीज में लेने का इरादा बना रहा है, तो ये दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए हो सकता है या फिर अपने भविष्य के न्यूक्लियर सबमरीन के क्रू को ट्रेन करने के लिए भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।